हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपने दवाई के बगैर किस तरह कोई अपनी ताकत में, मर्दाना ताकत में कैसे इजाफा कर सकते हैं। ये मैं आपको इसमें 5 से 10 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपनी जो मर्दाना ताकत है उसे आसानी से बढ़ा सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा और आपसे कई ऐसी आदतें आपको छोड़नी पड़ेंगी जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। सबसे पहले जिन हजरात को मर्दाना कमज़ोरी का मसला होता है उनमें चंद आदतें पाई जाती हैं। नंबर 1, सिगरेट नोशी करना। नंबर 2, ज़रूरत से ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें खाना। नंबर 3, वर्जिश ना करना। नंबर 4, बेजा जो फास्ट फूड है उसका इस्तेमाल। और इस तरह की दूसरी बहुत सी आदतें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपको एक अहम बात बताऊँ कि YouTube पे बहुत से ऐसे चैनल हैं जो आपको तस्वीरी शक्ल में नुस्खे बताते हैं कि ये हो जाएगा, पत्थर टूट जाएगा, ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लोहा तोड़ फलाना, ये बेशुमार नुस्खे आपको बता देंगे और इतनी इतनी वाहियात चीज़ें उन्होंने लिखी होती हैं, आप हैरान हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप कोई भी चैनल का नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले मेरा ये आपको मशवरा है कि आप देखें क्या वो चैनल किसी प्रॉपर दवाखाने का है। नंबर 1, क्या वो चैनल वाले या जो यूट्यूब पे जो यूट्यूब चैनल वाले वो जो भी हैं वो आपको अपना कोई रब्ता नंबर या मशवरे के लिए कोई नंबर भी दे रहे हैं। नंबर 3, क्या वो कोई ऑथेंटिक हकीम है या सिर्फ यूट्यूब पे एडसेंस के ज़रिए पैसे कमाने की खातिर आप लोगों की सेहत और जानों से खेल रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले उस नुस्खे की सेहत और उस नुस्खे के मुताबिक मुकम्मल जो है ना आप वो जानें, फिर वो नुस्खा इस्तेमाल करें, चाहे वो मेरा ही बताया हुआ क्यों नुस्खा ना हो। इसमें मैं अपनी कोई तारीफ़ नहीं करने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाजिल तिब जराहत हूँ, 4 साल का हमारा कोर्स होता है, तिबिया कॉलेज गुजरांवाला से फारिग हूँ और क्वालिफाइड हकीम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बराह करम आप कोई भी ऐसा नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले जो आप यूट्यूब से करें, कम अज़ कम उसकी सेहत के बारे में तहकीक ज़रूर करें। आया ये नुस्खा किसी क्वालिफाइड हकीम ने लिखा है या यूट्यूब पे कॉपी पेस्ट करके नुस्खे उन्होंने बना के वीडियो बना के तैयार करके आपके आगे लिख दिया। अच्छा, अब आते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मर्दाना कमज़ोरी जो बढ़ाती है वो सबसे पहली चीज़ है सिगरेट नोशी। सिगरेट नोशी जो एक ऐसा फेल है, जब आप सिगरेट पीते हैं तो वो आपकी रगों को बंद कर देती है। इसके अंदर ऐसे मवाद पाए जाते हैं जो आपकी रगों को, जिस्म की रगें जिन्हें हम पंजाबी में नाड़े कहते हैं, तिबी ज़ुबान में वरीदे कहते हैं, शरियाने कहते हैं, इन चीज़ों को तंग करते हैं। उज़्व ख़ास एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई हड्डी नहीं होती, ये पट्ठे होते हैं और ये पट्ठों में अकड़ाव उस वक़्त पैदा होता है कि जब उज़्व ख़ास के अंदर दौराने खून जो है उसका दौरानिया जो है वो एक सही प्रॉपर रफ्तार से हो, जिससे उज़्व ख़ास का पट्टा सही तौर पर उसके सुकड़ाव और फैलाव दोनों जो है प्रॉपर वो अच्छे तरीके से होंगे, फैलाव भी उसी तरीके पूरे जान से होगा। जब आपकी ये वरीदे, शरियाने, ये हर चीज़ जो रगे हैं, जो उज़्व के अंदर जो रगे हैं जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है, सारे जिस्म की जब रगों के अंदर क्लॉटिंग आएगी, रगें बंद होंगी तो ऑटोमेटिक उज़्व के अंदर तनाव में भी कमी आएगी। इसलिए कोशिश करें जब आप मर्दाना कमज़ोरी का शिकार फील हो, कोशिश करें जो दोस्त अहबाब भाई मेरे सिगरेट पीते हैं वो कोशिश करें सिगरेट छोड़ दें। सिगरेट जो है वो सबसे पहली और मेन वजह है मर्दाना कमज़ोरी की। इसके बाद आते हैं दूसरी तरफ। मेरे जो अक्सर मरीज़ हैं या जो मेरे अक्सर मेरे जो व्यूवर्स हैं वो आउट ऑफ कंट्री हैं, ख़ासतौर पे अरब कंट्री में, यूरोप में, और वो घर वालों से दूर होते हैं और उधर उन्हें कोई पूछने या वाच करने वाला कोई नहीं होता। अमूमन वो बुरी फिल्में देखते हैं जिससे या कोई ऐसी कहानियाँ पढ़ते हैं या ऐसी किसी बुरी सोबत में पड़ जाते हैं। सारे नहीं पढ़ते, चंद जो बेचारे बीमार होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो मेरी इस बात का कोई मेरा भाई गुस्सा ना करे, अगर किसी को गुस्सा लगे तो मैं आपसे पेश की माजरत कर लेता हूँ।
लेकिन इलाज के लिए बताना पड़ता है कि वो बुरी फिल्में या बुरी सोसाइटी में पड़ के अपनी सेहत अपने हाथों से भी ख़राब करते हैं, और दूसरा अगर वो हाथों का इस्तेमाल नहीं करते फिर भी वो उनकी हिस्सियात सेक्स की हर वक्त चलती रहती हैं और वो ज़कावत हिस्स के यानी सेक्स का ख्याल आते ही कतरे आने का मरीज़ बन जाते हैं। और जो ज़कावत हिस्स का मरीज़ हो जाता है उसका अगला स्टेप जो है वो मादे का बतलापन, टाइमिंग की कमी और इसके साथ साथ उज़व की कमज़ोरी। ठीक है, कोशिश करें जब आप आउट ऑफ कंट्री होते हैं उस वक़्त आप लोग ऐसी ग़िज़ाएँ कम इस्तेमाल करें जो गर्म है। ठीक है, और पानी का इस्तेमाल कसरत से करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अपने खानों में सूखा धनिया, जब भी आप खाना खाएं, जब भी आप कोई चीज़ का इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे गोश्त वगैरह, उसके ऊपर सूखे धनिया का इस्तेमाल लाजमी करें। इससे ये होगा कि आपकी जो जिस्म के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी होती है वो नहीं होगी। ज़रूरत से ज़्यादा जिस्म के अंदर गर्मी बढ़ने से भी मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है। इसके बाद आते हैं फास्ट फूड की तरफ। मौजूदा दौर में सबसे बड़ा जो मसला है ये फास्ट फूड है, जो इंसान को मर्दाना कमज़ोरी के करीब कर रहे हैं। अब जितना ज़्यादा फास्ट फूड खाएंगे उतनी तेज़ी से आप मर्दाना कमज़ोरी की जाना पड़ेंगे। इसकी वजह ये होती है कि इसके अंदर ऐसे ये फ्रीज किए होते गोश्त होते हैं, इसके अंदर ऐसे मवाद पाए जाते हैं जो आपके दौरान खून को मुतासर करते हैं। जब दौरान खून मुतासर होगा ऑटोमेटिकली आपके उज़व के पट्टों पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल कम से कम करें, बल्कि ना ही करें, मेरा तो मशवरा बेहतर है। उसके बाद अपनी ग़िज़ा में फलों का इस्तेमाल बढ़ाएं। जितना आप लोग अपनी ग़िज़ा में फल खाएंगे आपका दौरान खून उतना ही बेहतर होगा। उज़व की तरफ खून का बहाव जितना बेहतर होगा उज़व उतनी सख्ती से रिक्ट होगा, यानी उज़व में तनाव बहुत ज़बरदस्त आएगा। नंबर 4, उसके बाद आप ऐसे करें कि अपनी खानों में सब्जियों का इस्तेमाल भी बढ़ाएं। सब्जियां भी जो हैं ये खून के लिए बेहतर होती हैं, दौरान खून के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त काम करती हैं। उसके बाद आप ऐसे करें कि अगर आप अपने इधर मिसिस के पास हैं या पाकिस्तान में या अपनी जो जिस मुल्क में अपनी बीवी के पास अगर आप हैं तो आप रोज़ाना रात को सोने से कबल 1 कप अदरक का कावा पिए। अदरक का कावा जो है ये भी तहरीक देता है और थोड़ी मतलब दौरान खून को भी तेज़ करता है, इससे अच्छा तनाव आएगा। ये बहुत सादा और आसान सा नुस्खा है, ये आप लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप मेरे बेशुमार जो नुस्खा जाता है वो भी हमारी वेबसाइट पे भी लिखे हुए हैं, यूट्यूब पे भी लिखे हैं। यूट्यूब पे भी अब वीडियो की शक्ल में हमने आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। और दूसरी बात आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, इन्हें शेयर भी लाजमी करें, इन्हें लाइक भी करें। अगर मुझसे कोई कमी कोताही को कमी बेशी होती है कमेंट्स में ज़रूर बताएं, आपके हर कमेंट्स का वेलकम किया जाएगा। अगर आप हमारा चैनल ये वीडियो देख रहे हैं और आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, ये बिल्कुल नीचे नुक्कड़ में वीडियो की सब्सक्राइब का बटन है, इस पर क्लिक करें और सब्सक्राइब कर दें। इससे ये होगा कि हमारी जो भी नई वीडियो आएगी, हमने अब रूटीन बना लिया, डेली 2 से 3 वीडियो हम डेली चढ़ाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ अभी मैं आपको 2-3-4 टोटके ऐसे बताता हूँ जिससे आप अपनी कुफ्ते-बाह में इजाफा कर सकते हैं। अगर आप ज़कावत हिस्स के मरीज़ हैं तो आप अपनी ज़कावत हिस्स का इलाज कर लें। ज़कावत हिस्स का इलाज आसान तरीका सबसे ये है, अगर आपके पास दुनिया की किसी किस्म की कोई दवाई नहीं है, दुनिया की किसी किस्म की कोई दवाई नहीं है, तो आप इस गोल का छिलका ले लें। रात को सोते वक्त इस गोल का छिलका आप पानी के साथ 1 चम्मच ले लें, इससे भी ज़कावत हिस्स कंट्रोल होगी और कुछ भी ना हो। तेज़ मसाले छोड़ दें। खाना जो है कम से कम सोने से 1.5 से 2 घंटे पहले खाएं। अगर आपने खाना आधा पौना घंटा पहले खाया है तो कम से कम सोने से आपको 5-7-10 मिनट वॉक कर लें, खाना थोड़ा जो है हजम की तरफ चल पड़े। उससे ये होगा कि आपकी ज़कावत हिस्स में कमी आएगी। नंबर 2, खाना जब भी खाएं खाने से पहले 1 गिलास पानी पी लें, खाने के बाद पानी ना पिए। सबसे बड़ी जो है ना ज़कावत हिस्स की जो वजह यही है कि हम खाने के बाद पानी पीते हैं, इससे भी आपकी ज़कावत हिस्स बढ़ती है। जब ज़कावत हिस्स बढ़ेगी ऑटोमेटिक मर्दाना कमज़ोरी होगी। ठीक है, ये छोटे छोटे मैं आपको टोटके बता रहा हूँ। ज़कावत हिस्स के मरीज़ बुरी फिल्मों, बुरी बातों, वर्गल कहानियों, मंगेतर से ज़रूरत से ज़्यादा बातें करने से परहेज़ करें।
इंशाल्लाह आपके इसी से ही, और सबसे बड़ी बात है 5 टाइम नमाज पढ़ें, यकीनन इसी नमाज से पढ़ने से इंशाल्लाह आपका ज़कात हिस्स का मसला आ जाएगा। नंबर आगे अब चलते हैं। अगर ज़कात हिस्स के मरीज़ नहीं हैं, आप अपनी खुराक में बादाम 10 दाने बादाम आप डेली खा लें, मैं गारंटी से कहता हूँ उस बंदे के गरीब मर्दाना कमजोरी नहीं फटक सकती, सिर्फ 10 दाने रोज़ खाने से। कैसा ज़बरदस्त नुस्खा है और तकरीबन फ्री में है। 10 दाने बादाम कितने के होंगे? 10-20 रुपए के होंगे, ठीक है, और फ्री है ये। और सबसे बड़ी बात कि इसके खाने से आपके जिस्म का फालतू कोलेस्ट्रॉल भी खारिज होगा। और जो बंदे बांझपन का शिकार हैं, तिब्बी तहकीक के मुताबिक बादाम इस्तेमाल करने से इंसान की मादा मनियों में स्पर्म पैदा होते हैं। कैसा ज़बरदस्त नुस्खा आपको बताया है, और ये नुस्खा आप दूसरे दोस्तों को भी बताएं। अच्छा आगे आते हैं। आप जब भी सालन पकाएं उसमें लहसुन लाजमी डालें। लहसुन का क्या फ़ायदा है? लहसुन अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह ताला का समझ लें कि बाईपास, हर इंसान का जो है ना बाईपास जो लोग कराते हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से बाईपास का समझे इलाज है। बंद शरियानों को लहसुन का काम है खोल देना। जब आप लहसुन की एक तुरी आप रोज़ाना निगल लिया करें, सुबह खाली पेट, जो एक पीस नहीं होता, पूरी गट्ठी में से एक पीस निकालें, उसे छील के आप निगल लें, आप सारी ज़िंदगी ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं हो सकते। आपका कभी ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, जिस्म की सारी रगें साफ होंगी और दौरान खून बड़ा ज़बरदस्त होगा। जिस्म के एक एक अंग, एक एक पट्टे में जब दौरान खून अच्छे तरीके से वर्किंग करेगा तो ऑटोमेटिक जिस्म का हर अंग अपनी जान में आ जाएगा, हर हिस्सा अपनी जान में आ जाएगा। तो आज आपको मैं ये ज़बानी कलामी नुस्खे बता रहा हूँ। कुछ चीज़ जो आगे मैं आपको जो नुस्खा बनाने का तरीका, मैं इंशाल्लाह जो आइंदा ऐसी वीडियोस बना रहा हूँ जिसमें आपको तेल बनाने के तरीके, दवाई पीसने के, गोलियां बनाने के सारे तरीके आप लोगों को बताऊंगा। और जो भी दवाई आपको बताऊंगा उस दवाई का मजाज आपको बताया करूंगा, ठीक है। ये किस मजाज की है, कहाँ पाई जाती है और ये कितनी खानी चाहिए, आपको तफसील से बताऊंगा, ताकि आप लोग जो बैरून मुल्क ख़ास तौर पर रहते हैं या पाकिस्तान के ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलत मैसर नहीं, वो ये खुद चीज़ें बना लें। इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ ना आए, वीडियो के अंत में हमारे फ़ोन नंबर भी दिए हैं, आप कॉल करके मेरे से पूछ भी सकते हैं। आपकी कॉलों को वेलकम किया जाएगा। लेकिन कोशिश करें यार, आप ना पाकिस्तानी टाइम दिन 12 से रात 8 के दरमियान कर लिया करें कॉल। उससे ये होती है कि मैं आपकी लोगों की कॉलों का जवाब भी दे दूँगा। और आपको आगे एक और नुस्खा बताऊँ, बहुत ज़बरदस्त है। जो लोग ख़ास तौर पर सर्द ममालिक में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, कनाडा में जो ठंडे इलाके हैं, अमेरिका के जहाँ मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है, इन इलाकों में स्पेन, जापान के बहुत से ठंडे इलाके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड में से हमारे इस चैनल को लाइक किया जाता है और लोग हमसे सवालात पूछते हैं, हमसे रब्ता करते हैं। तो जो ठंडे इलाके वाले हैं उनके लिए मैं एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा बताने लगा हूँ कि गारंटी से आप उधर किसी से इस्तेमाल करा कि जो व्यागरा इस्तेमाल करता है उसके मुकाबले में ये देसी खुराक का नुस्खा इस्तेमाल कराना व्यागरा से अच्छा रिजल्ट देगा। क्या करना है आपने? सबसे पहले 10 दाने बादाम, 10 दाने काजू, 10 दाने पिस्ता। समझ लग रही? अगर चलगोजे उधर से मिलते हैं, चलगोजे डाल लें तो क्या ही बात है। किशमिश जो छोटी छोटी होती है किशमिश, वो भुने हुए चने 20 ग्राम। इसके अलावा आपने क्या करना है, उधर से ग्रीन टी ले लेनी है साथ। ये आप थोड़े थोड़े करके मिक्स कर लें, थोड़े थोड़े आराम से अच्छी तरह चबा के खा लें और उसके बाद एक ग्रीन टी का कप पी लें। 7 दिन के अंदर अंदर कुदरती तौर पे आपकी ऐसी ताकत बहाल हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। आप ये नुस्खा करके देखें, मैं गारंटी देता हूँ आप हर किस्म की दवाई भूल जाएंगे। ये सिर्फ खुराकी नुस्खे हैं। खुराक में अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी चीज़ें पैदा की हैं, सोच नहीं सकते। और ग्रीन टी में शहद मिलाना नहीं भूलना, लाजमी मिलाना है ग्रीन टी में, ठीक है जी। और जो बेचारे गर्म इलाके में रहते हैं, ख़ास तौर पे हमारे अरब कंट्री वाले भाई, अरब कंट्री में सबसे बड़ा मसला ही गर्मी का है। उन हमारे दोस्तों को गर्मी हो जाती है जिसकी वजह से वो बेचारे आहिस्ता 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 कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। आप लोगों को मैं पहले ही बताया कि ज़कात हिस्स
दूर करने के लिए जो आपको फार्मूला बताया है वो आप जारी रखें। अपनी खुराक में धनिए का इस्तेमाल लाजमी करें, खुश्क धनिए का। देखें कैसी चीज़ है, इधर पुराने ज़मानों में कहावत मशहूर थी कि किसी को नमर्द बनाना हो तो उसे धनिया घोट के पिला दो। ये सब मसाले गलत हैं। अपनी खुराक में ख़ास तौर पे अरब कंट्री में रहने वाले लोग हल्का सा पिसा हुआ सूखा धनिया अपनी खुराक में छिड़क के लाजमी खाया करें। रात को सोते वक्त इसबगोल का छिलका। और अगर आप चाहते हैं कि इससे भी अच्छा आपको एक नुस्खा बताऊं, अगली वीडियो में बताऊं या इसी वीडियो में? नहीं जी, इसी वीडियो में बता देता हूं जी। आप लोग का वीडियो देखते आप लोगों का दिल करता है। फिर आप कहेंगे बादाम का ही नुस्खा बताता हूँ। बादाम से इंशाल्लाह आपने रात को 20 दाने बादाम भिगोने हैं, ठीक है जी। खसखास आपको अरब कंट्री वालों में मिलनी नहीं है, अगर मिल जाए तो वो भी डाल लो 2 चम्मच। अगर खसखास नहीं है नो प्रॉब्लम। 20 से 25 दाने यानी आधा चम्मच छोटा चाय वाला आपने सौंफ डालना है। 1 चम्मच आपने सूखा धनिया डालना है, ठीक है। समझ आ रही है आपको? ये आप लोगों ने रात को एक पानी में भिगो, पानी के एक प्याली में, कप में, जिसमें मर्जी भिगो दें। सुबह उठें, बादाम छील लें। अगर आपके पास उधर पूंडी डंडा है, वो पत्थर की पूंडी नहीं होती जिसमें वो रगड़ाई करते हैं बैल वॉट, अगर वो नहीं है तो ग्राइंडर में ये सारी चीज़ें डालें। इतना सा पानी डालें और इसको ग्राइंड करें अच्छी तरह। जब यक जान हो जाए, एक जान हो जाए सारी चीज़ें, इसके अंदर दूध मिला के गेड़ा दें। गेड़ा देने के बाद इसे मलमल के कपड़े में या छाननी से छान के ना, इसे जनाब जो बंदा 2 गिलास या 1 गिलास हस्बे आपकी जितनी ताकत है ये आप पी लें। मैं गारंटी से कहता हूँ कि ज़कात इसका मसला आपके करीब से नहीं गुजरेगा। और मशरक़ वस्ता की यानी अरब ममालिक की गर्मी की ऐसी की तैसी, और आप अपने चेहरे का रंग देखना दिनों में ही ज़बरदस्त हो जाएगा इंशाल्लाह। ये गर्मी की वजह से चेहरा पीला पीला हो जाता है, ये आपका दूर हो जाएगा। और आप मेरी वो पहले वाली बात लाजमी ज़हन में रखें कि हर नुस्खा हर बंदे के लिए नहीं होता। आप बिला झिझक जो नुस्खे इस्तेमाल करते हैं या ये जो फजूल चैनलों ने काम शुरू किया हुआ है, आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ। आप ये जो नुस्खे हैं जो मुख्तलिफ चैनलों ने दिए हुए हैं, ये सारे नुस्खे आप किसी कागज़ में लिखें और हमारी वेबसाइट है HakeemImran.com और DesiHerbal.com। उन वेबसाइटों पर जाके ये नुस्खे उनसे कंपैरिजन करें और डेटे देखें। यानी किसी ने अगर नुस्खा महीने पहले चढ़ाया है तो हमारी वेबसाइट पे वो 2 साल पहले का लिखा हुआ है। तो ये क्या करते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइटों से मवाद कॉपी किया और उसकी एक तस्वीर बनाई और वीडियो बना के लोगों को चढ़ा दी। तो काइंडली इन चीज़ों से बचें। आपकी सेहत आपके अपने प्यारों के लिए बहुत कीमती है। हम जैसे मैं भी बीच में शामिल हूँ कि मैं बेतुके अगर आपको मशवरे दे दूंगा तो नुकसान आपका होगा, मेरा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए काइंडली आप बचें। मेरा आपसे मशवरा है, कोई भी नुस्खा चाहे मैं भी बताता हूँ उसे तहकीक करके फिर इस्तेमाल करें, अदरवाइज इस्तेमाल ना करें। उसका क्या फ़ायदा होगा कि जब आप थोड़ी तहकीक करेंगे आपको चीज़ों की समझ आएगी। और अगर आपको कोई मर्ज़ी नहीं, आप किसी दूसरे मरीज़ का इलाज कर सकेंगे जब आपको चीज़ों का पता होगा। तो ये आपसे गोशगुजार करनी थी। फेसबुक पे अगर आपने हमें देखना है, फेसबुक पे हमारा पेज है हर्बल जड़ी बूटियाँ, ठीक है जी। और गूगल प्लस पे आपने हकीम इमरान कम्बो लिखना है। हमारी वेबसाइटें देखनी है हकीम इमरान कम्बो, DesiHerbal.com, HakeemImran.com, HikmatGuru.com, PansarOnline.com, ये सारी हमारी वेबसाइट्स हैं। तो हम आपकी खिदमत पहले भी करते थे, आप भी करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको ये मेरा 15-20 मिनट का जो मैंने ये लेक्चर दिया अच्छा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और मज़ीद अगर कोई आपको किसी मसले के बारे में आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, कमेंट्स में वो लाजमी बताएं कि मैं किस मसले के बारे में वीडियो बनाऊं और किस टॉपिक पर गुफ्तगू करूं, आपको समझाऊं। और ये यूट्यूब ऐसा मसला है, अगर आप कमेंट्स में कोई चीज़ मुझे गाइड करेंगे मैं आपसे सीखूंगा, आप मेरे से सीखें। ये इल्म दिए से दिया जलाने की बात है। तो इस वीडियो को आपने शेयर करना नहीं भूलना, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो क्या मतलब फ़ायदा इतनी मेहनत मुझे भी करने का और आप लोगों की देखने का। आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, लाजमी करें और लाजमी करें। अपना और अपने प्यारों का और अपने चाहने वालों का और जो आपसे रिलेटेड बंदे हैं सबका अल्लाह पाक भला करे। आप भी ख्याल रखें। अल्लाह ताला सारे आलम इस्लाम को
तरक्की और मसाइब, तरक्की दे और मसाइब से निकाले। आपका शुक्रिया, वीडियो देखने का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।